भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वजीर आजम किसी एक मखसूस या खास मजहब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है। और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी। इसलिए भी हम इमोशनल है। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है, क्योंकि
राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत की तारीख गवाह है कि जब कभी भी नमरूद आया, जब कभी भी फिरौन आया और जब कभी भी यजीद आया, तो अल्लाह ने हुसैन को पैदा किया, अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया। हमारा काम इंसाफ के लिए लड़ना है। ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये इंडिया की रूह को बचाने की लड़ाई है।